Morning, boys. I'm Santosh Kasar, and we are learning grammar, English grammar. Just in the series of grammar, we are going to discuss about clause. What is clause? Clause, a part of sentence which contains a subject and a predicate, is called clause. Clauses क्या होती हैं? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लेकर आती हैं और वह पूरा सेंटेंस का भाग होता है. जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. इन द मेकिंग ऑफ दोज सेंटेंसेस देयर इज नेसेसरी ए क्लॉज. उसमें क्लॉज होती है और वह क्लॉज हो सकती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज हो सकती है. तो आइए देखते हैं कि वह क्लॉज क्या है, कैसे बना हुआ है. यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी कैनॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग. व्हाइल इट इज रेनिंग, वी कैनॉट स्टार्ट, हम तब तक शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक वर्षा हो रही है. तो इसमें एक सब्जेक्ट ये है और प्रेडिकेट पार्ट ये है. यह व्हाइल क्या है? तो व्हाइल ऐसा कंजंक्शन है जो कि क्लॉज बना रहा है. तो हमें कंजंक्शन जानना होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वही जो है क्लॉज बनाती है. तो हम क्लॉज देखते हैं कि वह कंजंक्शन के द्वारा अलग करके और एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट लेकर आता है, उसे क्लॉज कहते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज. मैं आशा करता हूं कि मुझे एक पुरस्कार मिलेगा. तो यह जो दैट आई शैल गेट ए प्राइज, यह एक क्लॉज है जो आई सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है. जैसा कि इसके डिफिनीशन से ही हम लोग समझ पा रहे हैं कि जिसके एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो और वह सेंटेंस का हिस्सा हो, वह क्लॉज कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है. या जब हम सिंपल सेंटेंस से ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे तो इसमें आवश्यकता होगी सिंथेसिस सीखेंगे. फिर ये दिया हुआ है, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम. जब संध्या हुई तो वे आराम किए. व्हेन इवनिंग केम, यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. व्हेन इवनिंग, इवनिंग सब्जेक्ट, केम प्रेडिकेट. व्हेन इज अ कंजंक्शन. आई मेट ए बॉय हुज हेयर वाज रेड. हुज हेयर वाज रेड, यह एक क्लॉज है. क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. और वह क्या होता है? सेंटेंस का हिस्सा होता है. किस सेंटेंस का? तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के हिस्सा हो सकता है. तो इस तरह से हमने देखा कि क्लॉजेस जो होती क्लॉजेस इसी सेंटेंस का हिस्सा होता है और उसका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. आइए हम देखते हैं अगला कि क्लॉजेस कौन कौन सी क्लॉजेस होती हैं. देयर आर 3 क्लॉजेस. वह क्लॉजेस कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है क्लॉजेस. क्लॉजेस 15 है. फर्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. There are 3 sons. We can say there are 3 sons of clause. That is adjective clause, noun clause, adverb clause. क्लास के 3 बेटे. पहला एडजेक्टिव क्लास जिसका नाम दिया गया नाउन क्लास और एडवर्ब क्लास. तो आइए देखते हैं हम पहले क्या होता है. पहला लिखते हैं एडजेक्टिव क्लास. एडजेक्टिव क्लास. व्हाट आर एडजेक्टिव क्लास? हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पर. एडजेक्टिव क्लास क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हम सीधे सीधे लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, which has, which is part of sentence, part of
sentence and has a subject and a predicate, does the work of adjective, जो एडजेक्टिव के कार्य करता हो, डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, शब्दों का ऐसा समूह जो किसी सेंटेंस का हिस्सा हो और वह एडजेक्टिव की तरह से कार्य करता हो, वह एडजेक्टिव क्लास होगा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। द डॉग दैट बाइट्स does not bark, does not bark। सेंटेंस में लिखा है द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है वह काट लेते हैं। तो दैट बाइट्स, इसमें दैट सब्जेक्ट है और बाइट्स प्रेडिकेट है, और एक द डॉग डज नॉट बार्क, तो इसमें एक ये सेंटेंस हो जाएगा। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस इसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो और वह किसी सेंटेंस का हिस्सा हो, वह एडजेक्टिव क्लास होता है जो एडजेक्टिव तरह से काम करता है। वह कौन कौन कुत्ते, जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वह। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। दी अम्ब्रेला हुज हैंडल इज ब्रोकन इज माइन, हुज हैंडल इज ब्रोकन इज माइन। दूसरे वाक्य में दिया है ऐसा छाता जिसका हैंडल टूटा हुआ, उसकी विशेषता क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो इसमें जो है इस छाता की विशेषता एडजेक्टिव से टूटा हुआ छाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एडजेक्टिव क्लास होता है, एडजेक्टिव की तरह से कार्य करता है। ऑल दैट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं दूसरा जो सेकेंड है नाउन क्लास देखते हैं। नाउन क्लास, नाउन क्लास, नाउन क्लास भी उसी तरह से है। नाउन क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लास। इसको लिखने की जरूरत, लिख नहीं रहा हूं मैं, केवल एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। जैसे आई एक्सपेक्ट दैट, इजी, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज। यहां से यहां तक ये नाउन की तरह से क्लास प्रयोग हुआ। He saw that the clock has stopped. He saw that the clock has stopped. तो ये जो यहां से यहां तक आया है, एक तो एक क्लास हो गया और एक ये क्लास हो गया है। तो यह मेन क्लास और ये सबऑर्डिनेट क्लास। तो इसमें हम देखते हैं कि यहां से ये जो अंडरलाइन वर्ड है वह अंडरलाइन सेंटेंस क्लास वह नाउन की तरह से प्रयोग हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाउन क्लास डज द वर्क ऑफ नाउन। नेक्स्ट एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास क्या होता है, व्हाट इज एडवर्ब क्लास, आइए देखते हैं। एन एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास is a group of words and has a subject and predicate of its own and
डज द वर्क ऑफ एडवर्ब। हम सीधे सीधे देख लिए हैं कि एन एडवर्ब क्लास क्या होता है। एन एडवर्ब क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब क्लास ऐसा होता है जिसका की पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है, उसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है और वह एडवर्ब का काम करता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इजी, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। व्हेन इवनिंग केम, जब संध्या हुई तो वो आराम किए। व्हेन इवनिंग केम एडवर्ब क्लास है, वह एडवर्ब की तरह से प्रयोग हुआ है। एक और एग्जांपल हम देखेंगे एडवर्ब क्लास का। यू में सिट वेयर एवर यू वांट। आप बैठ सकते हैं वेयर एवर यू वांट, जहां चाहे आप बैठ सकते हैं। तो यह देखते हैं कि ये जो अंडरलाइन क्लास है वह एडवर्ब क्लास है, क्योंकि एडवर्ब की तरफ से प्रयोग हुआ है। एडवर्ब क्लास व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम है, जब हम एडवर्ब पढ़ते थे तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता था। वेयर एवर एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब की तरफ से प्रयोग हुआ है। इस तरह से हमने देखा कि एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास होते हैं। और हम लोगों ने इस तरह से क्लास भी समझ लिया। हम अगले अध्यायों में डिटेल में और क्लास के बारे में, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास सीखेंगे। इस तरह से यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और रोज रोज नए क्लास आप सीखते रहें। इस तरह से आज इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।